आज की वीडियो में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और मैप के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी ज़मीन है, अगर हम उसको किसी तरह एक फ़ुटबॉल की शक्ल की चीज़ पर बना दें कि यहाँ पानी है और यहाँ ज़मीन है, तो उसको हम ग्लोब कहते हैं। लेकिन अगर हम सारी ज़मीन को हम एक पेपर पर बना दें कि ये जगह यहाँ है, ये यहाँ है, उसको मैप कहते हैं। यानी मैप जो है वो पेपर वगैरह पर बनाया जाता है। ग्लोब जो है वो फ़ुटबॉल की शक्ल की गेंद सी होती है, बिल्कुल ज़मीन की तरह दिखती है, उसको ग्लोब कहते हैं। यानी कि वो फ़ुटबॉल की शक्ल की होती है ग्लोब, और जो मैप है वो पेपर पर बनाया जाता है कि ये जगह यहाँ है, ये मुल्क यहाँ है। आज हम पहले ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ वी ड्रा एन एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ, अगर हम जो ज़मीन है उसको उसी तरह किसी फ़ुटबॉल की शक्ल की बॉडी पर बना दें, इट विल बिकम अ मॉडल ऑफ द अर्थ, तो ये अर्थ का मॉडल बन जाएगा। इट इज़ कॉल्ड ग्लोब, उसे ग्लोब कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर हमारी ज़मीन है और राइट साइड पर हमारा ग्लोब है। ये ग्लोब हमने किससे देखकर बनाया? ज़मीन से देखकर बनाया। नेक्स्ट बात की जाए मैप की, तो मैप क्या चीज़ है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल। जो मैप है वो हम ज़मीन को देखकर बनाते हैं कि ये मुल्क कहाँ है, यानी कि सारी जगहों के बारे में ऊपर लिखते हैं। इट इज़ जस्ट सेम एज यू आर लुकिंग एट द प्लेस फ्रॉम अ हाइट ओवरहेड। तो जो हमारा पेपर है, हमारा मैप है, वो कैसा दिखाई देता है? इसी तरह लगेगा कि आप आसमान पर खड़े नीचे शहरों को देख रहे हैं। यानी सारा लिखा होता है, ये शहर इधर है, ये इधर है, तो वो सारा होता है। आज हमने सीखा कि अगर हम ज़मीन को कॉपी करके किसी फ़ुटबॉल की शक्ल के ऑब्जेक्ट पर बना दें, उसको ग्लोब कहते हैं। अगर हम ज़मीन को देखकर किसी पेपर पर सारे शहर वगैरह, सारी जगहों के नाम वगैरह लिख के बना दें, उसको मैप कहते हैं। मैप और ग्लोब में क्या फ़र्क है? अगर कोई आपसे पूछे ग्लोब और मैप में क्या फ़र्क है, आप बोलेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप इज़ डैट ग्लोब इज़ राउंड एंड मैप इज़ फ्लैट। कहता है ग्लोब जो है वो गोल होता है फ़ुटबॉल की शक्ल के ऑब्जेक्ट के तरह, और जो मैप होता है वो फ्लैट होता है, सीधा पेपर की तरह। ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ वाइल मैप कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एज वेल। कहता है जो ग्लोब है उसमें सारी ज़मीन का सिर्फ नक्शा होता है कि ये ज़मीन ऐसी दिखती है, लेकिन जो मैप है उसमें छोटी छोटी जगहों के बारे में भी लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर स्कूल है तो वहाँ लिखा गया होगा ये स्कूल है, ये कमरे हैं, सारा पेपर के ऊपर, ठीक है। ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल्स। जो ग्लोब है उससे हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये ज़मीन है, ये पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ ज़मीन है। उसमें हमें डिटेल्स के बारे में नहीं पता चलेगा। ऑन द अदर हैंड, एवरी टाइप ऑफ डिटेल कैन बी शोन ऑन ए मैप। लेकिन जो मैप होता है उस पर सारी जो डिटेल है वो लिखी होती है कि ये कमरा यहाँ है, ये शहर इस साइड पर है। लेकिन जो ग्लोब है उस पर सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा जाता। ग्लोब जो है वो सिर्फ फ़ुटबॉल की शक्ल में ज़मीन की कॉपी होती है कि हमारी ज़मीन ऐसी दिखती है, यहाँ पानी है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ दरख्त, हरियाली है या कुछ वगैरह। लेकिन जो मैप है उस पर सारी डिटेल्स वगैरह होती है कि ये वाला शहर है, ये वाला शहर इस शहर के साथ लगता है, ये जो, यानी सारी उसमें डिटेल्स होती है मैप पर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हम मैप बनाते हैं, मैप का फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये नीचे आप फिर देख भी सकते हैं कि मैप किस तरह। फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में भी देखेंगे कि आखिर मैप के कंपोनेंट्स क्या हैं। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।